हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? पूछा जा रहा है कि अभिनव भारत से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो संबंधित थे। तो अभिनव भारत से संबंधित व्यक्ति का नाम है बी डी सावरकर, और बी डी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत को स्थापित किया गया था 1904 में। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य, और ये मांडले जेल में तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगले सवाल पे आते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन को सुनिश्चित करना। अगले सवाल पे आते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और ये आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को, जबकि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। अगले सवाल पे आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू, और ये अध्यक्ष बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगले सवाल पे आते हैं। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसके द्वारा तिरंगा ध्वज फहराया गया था स्टुटगार्ट शहर में, जो एक जर्मनी का शहर है, और यह झंडा फहराया गया था 22 अगस्त 1907 में। अगले सवाल पे आते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उपर्युक्त सभी के द्वारा। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पे, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पे, एवं कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विभाजन की प्रक्रिया शुरू की थी। अगले सवाल पे आते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो ये हो जाएगा अरविंद घोष। तो पूछा जा रहा है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अरविंद घोष, और इसका जो प्रकाशन किया गया था 1893 में इसको प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? तो 1893 में। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। पूछा जा रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यंग इंडिया जो था यह पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी, और यंग इंडिया जो है यह महात्मा गांधी की पत्रिका है। अगले सवाल पे आते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये उदारवादी दल पर चुनाव लड़ा था, और वे 1892 में फिंसवरी की तरफ से चुनाव को लड़ा था। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन थी? तो इसकी पूर्ववर्ती संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था, और इसका अध्यक्ष था WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, और इसमें SN बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अगले सवाल पे आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था, और स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो उसके बचपन का नाम था मूल शंकर। अगले सवाल पे आते हैं। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं।
1905 में बंगाल 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था, तो ये हुआ था 1911 में। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, और ये सूरत अधिवेशन जो हुआ था ये 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष, और ये ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था, तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा संगठित किया गया था। पूछा जा रहा है कि अभिनव भारत को किसके द्वारा संगठित किया गया, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा, और यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। आते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन। अगले सवाल पे आते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसमें लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था, तो ये था आनंद मठ। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया था, जबकि इंडिया इन ट्रांजिशन को लिखा गया था M.N. रॉय के द्वारा। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु लिखा गया था गांधी जी के द्वारा, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। पहला किया गया था 1886 में जो कोलकाता अधिवेशन था, दूसरा किया गया था 1893 में जो लाहौर अधिवेशन था, और तीसरा किया गया था 1906 में जो कोलकाता अधिवेशन था, और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित कांग्रेस सम्मेलन में से किस एक में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज है। पूछा जा रहा है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का जो लक्ष्य था वह स्वराज है, तो ये हो जाएगा कोलकाता सम्मेलन हुआ था जो 1906 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसी में राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज रखा गया था। अगले सवाल पे आते हैं। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था, तो ये S.N. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका शुरुआत कब किया गया था, 1879 में इसको शुरू किया गया था इस समाचार पत्र को। अगले सवाल पे आते हैं। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन उसके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगले सवाल पे आते हैं। राजा राम मोहन राय संपादक थे, तो राजा राम मोहन राय जो संपादक थे वे संवाद कौमुदी के संपादक थे। अगले सवाल पे आते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, और सत्य शोधक समाज का स्थापना हुआ था 1873 में। गुलामगिरी एक पुस्तक भी लिखी गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था, तो ये ग्रहण किया गया था होम रूल शब्द, ये आयरलैंड से ग्रहण किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगले सवाल पे आते हैं। बंगाल के अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो बंगाल के अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पी मित्रा प्रमथ मित्रा। और ये पूछा जाए कि ढाका में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो ढाका में थे पुलिन दास। अगले सवाल पे आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के लेखक कौन थे, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ 1901 के लेखक थे R.C. दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त। अगले सवाल पे आते हैं। हिंदू कॉलेज
कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू कॉलेज कोलकाता के जो संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय थे और इसका स्थापना किया गया था 1817 में। अगले सवाल पे आते हैं। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? पूछा जा रहा है कि भारत की पहली सूती कपड़े के मिल के संस्थापक थे, तो ये थे कासबजी नानाजी दाभार। अगले सवाल पे आते हैं। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने, पूछा जा रहा है कि 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो ये थे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। किसने शुरू किया था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? पूछा जा रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था बंगाल गजट। ये अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1780 में और इसे 1782 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। इन महिलाओं में कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध रखती थी? तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध था भिकाजी रुस्तम कामा का। अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया है? पूछा जा रहा है कि इसमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा जाता है? तो इसे रमाबाई को कहा जाता है और रमाबाई के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, हुए थे। रमाबाई को जो पंडिता की उपाधि मिला था वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा 1878 में मिला था। मुक्ति मिशन की शुरुआत भी रमाबाई के द्वारा शुरू किया गया था। शारदा एवं कृपा सदन को भी रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया था। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे था? तो न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध है एनी बेसेंट से। अगले सवाल पे आते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और इसे 1880 में स्थापित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टुंडीलाट बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीत सिंह किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे गद्दर आंदोलन से। अगले सवाल पे आते हैं। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? तो 1815 में प्रकाशित राजा राम की पहली पुस्तक का नाम था फुतुहात उल मुहाबुद्दीन। अगले सवाल पे आते हैं। फराइजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसे चलाया गया था जौनपुर के केरामत अली के द्वारा चलाया गया था। पूछा जा रहा है कि फराइजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसको चलाया गया था जौनपुर के केरामत अली के द्वारा। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? पंजाब हिंदू सभा को स्थापित किया गया था 1909 में। अगले सवाल पे आते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? पूछा जा रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इसके स्थापना में सहयोग किए थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अगले सवाल पे आते हैं। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? पूछा जा रहा है कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्नल वायली को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है और मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। इसमें समाज दिया गया है और उसके संस्थापक को मिलान करना है।
तो पहला समाज है प्रार्थना समाज, दूसरा है यंग इंडिया, तीसरा है लोकहितवादी, चौथा है सत्य शोधक समाज और अगला है रहनुमाई मजदाइन सभा के लिए सही संयोजन मिलाए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज का हो जाएगा आत्मा रंग पांडुरंग, यंग इंडिया के हो जाएंगे मोहनदास करमचंद्र गांधी, लोकहितवादी का हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक हो जाएंगे ज्योतिबा फुले, जबकि रहनुमाई मजदेयसन सभा का संस्थापक हो जाएगा नौरोजी फुरदोन जी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अगले सवाल पर आते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसको मिलान करना है, पूछा जा रहा है कि पत्रिका और उसके संपादक कौन है। तो पहला है द हिंदू, तो द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्या अय्यर। उसके बाद है केसरी शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा में। उसके बाद बंगाली है, बंगाली शुरू किया था एस.एन. बनर्जी ने। हिंदुस्तानी को शुरू किया गया था गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा, जबकि सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं अगले सवाल पे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाने जाने लगा? तो इसको लोकमान्य तिलक से नाम से जाना जाता है क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान से। आते हैं अगले सवाल की ओर। विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। और कहाँ किया गया था? अफगानिस्तान में स्थापित किया गया था। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुआ था मैथिली शरण गुप्त को। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो ये एस.एन. बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। अगला सवाल है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इनमें से एक व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष हुए थे, वे लाला लाजपत राय हुए थे। और ये एक कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था 19 में, उसका अध्यक्षता किए थे। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें मिलान करना है। तो हिंदू के संपादक हो जाएंगे, हिंदू का संपादक हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद सुधारक के संपादक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, जबकि बंगाली का संपादक हो जाएंगे एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आते हैं अगले सवाल पे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वह था एक देववाद। और ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया था कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेगी। ये कथन गलत है। लॉर्ड वेबल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की, ये सही है।
लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए, ये भी सही है। नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना यानी बाल्कन प्लान का परित्याग कर दिया गया, ये भी कथन सही है। अगले सवाल पे आते हैं। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो इसका प्रकाशन किया जाता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो इसे प्रकाशित किया गया था 1822 में। आते हैं अगले सवाल की ओर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। कितना? तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया था 14 वर्ष और लड़कों का था कितना? 18 वर्ष। लड़की का 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष। अगले सवाल पे आते हैं। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री और इसने इसको स्थापित किया था 1887 में। अगले सवाल पे आते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। अगले सवाल पे आते हैं। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा अभिनव भारत, उसके बाद हो जाएगा अनुशीलन समिति। ये दोनों जो संगठन थे ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। और अभिनव भारत को स्थापित किया गया था 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा और अनुशीलन समिति को स्थापित किया गया था 1907 में बरिंद्र कुमार घोष तथा सचिंद्र सान्याल के द्वारा। अगले इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगले सवाल पे आते हैं। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? तो इसमें प्रमुख शिल्पी माना जाता है एनी बेसेंट को। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी माना जाता है एनी बेसेंट को। अगले सवाल पे आते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। तो महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व का जो शुभारंभ किया गया था ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये किया गया था 1893 में। और महाराष्ट्र में ही शिवाजी उत्सव शुरू किया गया था 1895 में। 1895 में हो जाएगा शिवाजी उत्सव, जबकि गणपति उत्सव पूछा जाए तो ये 1893 में। और ये दोनों उत्सव शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के जो समर्थक थे वे थे अरविंद घोष। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज। और आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में मुंबई में और इसको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। आते हैं अगले सवाल की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ लेखक दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी कृति को दिया गया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा आनंद मठ, सही है। उसके बाद माइकल मधुसूदन जो हो जाएगा कैप्टिव लेडी हो जाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू का कृति हो जाएगी द ब्रोकन विंग। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा पहला 1 2 3 4। आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? पूछा जा रहा है कि मित्र मेला संघ को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा। और इसे 1899 में शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसे नासिक महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसके तरफ से किया गया था? दिल्ली में इसका नेतृत्व किया गया था सैयद हैदर रजा के द्वारा। किसने किया था दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? तो सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और अकबर द्वितीय जो था इसके पिता और अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को यह उपाधि 1830 में दिया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। समाचार पत्र और एक भाषा, दोनों को मिलान करना है। दोनों को मिलान करना है। एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरी तरफ है भाषा। तो भारत मित्र जो था इसका प्रकाशन हिंदी में होता था। भारत मित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी में। उसके बाद है राष्ट्रमत, राष्ट्रमत हो जाएगा मराठी में। उसके बाद है प्रजा मित्र, तो प्रजा मित्र का हो जाएगा गुजराती में। और नायक का हो जाएगा बंगाली में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता। तो भारत मित्र प्रकाशित होता था हिंदी में, राष्ट्रमत प्रकाशित होता था मराठी में, प्रजा मित्र प्रकाशित होता था गुजराती भाषा में, जबकि नायक का प्रकाशन होता था बंगाली भाषा में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। अगले सवाल पे आते हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1862 हो जाएगा, 1861 नहीं होगा। और ये पूछा जाए कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1857 में। हाई कोर्ट पूछा जाए तो 1862 हो जाएगा और विश्वविद्यालय पूछा जाए तो 1857 हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? पूछा जा रहा है जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ था सर एंड्रयूज फ्रेजर। अगले सवाल पे आते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार था जिसका नाम क्या था? H.W. नेविन्सन। ये जुड़ा हुआ था स्वदेशी आंदोलन से। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो पत्रकार था वो लुई फिशर था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? तो ये था लुई फिशर। और ये पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन पत्रकार था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय था वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर। तो ये तीनों पत्रकार का आप लोग को नाम याद रखना है कि जो W. नेविन्सन था इसका संबंध था स्वदेशी आंदोलन से, लुई फिशर का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन के समय से, और वेब मिलर का संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ये तीनों पत्रकार थे और ये तीनों का संबंध था अलग अलग आंदोलन से था। तो ये तीनों आप लोग को याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। बीजी तिलक की सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है? तो ये कहा गया था मैक्स मूलर के द्वारा। क्या पूछ रहा है कि बीजी तिलक के सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कहा गया था मैक्स मूलर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था? तो ये किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो पूछ रहा है ये कब हिस्सा लिया था? तो इसके द्वारा हिस्सा लिया गया था 1893 में। अगले सवाल पे आते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये वक्तव्य दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्या कहा गया था? कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह कथन कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। आते हैं अगले सवाल की ओर। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1866 में प्रारंभ हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा से संदर्भ में आता है। पूछा जा रहा है कि पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा के बारे में इसका नाम आता है। किसका नाम आता है? डीके कर्वे का। कौन से भारत? तो पश्चिमी भारत से। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संबलपुर से सुरेंद्र शाही था, सही है, संबलपुर से सुरेंद्र शाही। गंजाम से था राधा कृष्णा दंडसेन, ये भी सही है। गंजाम से कौन था? राधा कृष्णा दंडसेना था, ये भी सही है। कश्मीर से गुलाब सिंह था, ये भी सही है। लखनऊ से लियाकत अली नहीं था, लियाकत अली का संबंध था इलाहाबाद से, और लखनऊ से संबंध था किसका? बेगम हजरत महल से था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, और लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे इलाहाबाद से। अगले सवाल पे आते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, मांडले जेल में। अगले सवाल पे आते हैं। वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति या महिला थी, उसने झंडा को कहाँ पर फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में फहराया था, जो जर्मनी का एक शहर है। कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। चटगांव आमरी रेड में निम्न में से कौन से व्यक्ति संबंधित है? तो इसका संबंध है सूर्यसेन से। तो सूर्यसेन का संबंध किससे है? तो चटगांव शस्त्रागार से सूर्यसेन का संबंध था। अगले सवाल पे आते हैं। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया गया था। डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया गया था 28 दिसंबर 1885 के, और इसे स्थापित किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। आते हैं अगले सवाल पे। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो यह कथन जो कहा गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। बहुत अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया। और सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, जिसे मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के नाम से भी सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। आते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है। ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, और ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान किया, ये भी बिल्कुल सही है।
तो दूसरा ऑप्शन है ये भी सही है कि आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान किया था और आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में और आर्य समाज का जो मुख्यालय बनाया गया था यह लाहौर में बनाया गया था। पूछा जाएगा कि आर्य समाज है इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। और ये पूछे कि इसका मुख्यालय कब बनाया गया था, तो 1877 में बनाया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था और ये इसका स्थापना 1 मई 1897 में कोलकाता यानी कि बंगाल में किया गया था। इस तरह से तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो ये 1914 में शुरू किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जबकि जवाहरलाल नेहरू से बापू कहकर पुकारते थे। जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते थे, बापू। बापू कहकर गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू बुलाते थे। अगले सवाल पे आते हैं। सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के विरुद्ध में यह हत्याकांड हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। चंपारण से प्रारंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह। चंपारण से प्रारंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह किसकी खेती के विरुद्ध किया गया था, तो ये नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। पूछा जाएगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, तो 1928 में हुआ। किसके द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और सरदार की उपाधि जो दिया गया था इसमें, यह महात्मा गांधी की ओर से वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। और ये पूछा जाए कि बारदोली सत्याग्रह कैसा आंदोलन था, ये कर विरोधी आंदोलन था। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे ये थे सी राजगोपालाचारी। अगले सवाल पे आते हैं। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग का 100 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।